द लॉस्ट पर्ल ऑफ द सिटी, नजरबाग पैलेस। मांडवी के ठीक सामने बना ये पैलेस बेहद खूबसूरत था। इसके कैंपस में बने गार्डन से ये और भी खूबसूरत दिखाई देता था, इतना खूबसूरत कि नजर लग जाने के काबिल। इसीलिए वडोदरा के लोगों ने इसे नजरबाग पैलेस का नाम दे दिया था। इस खूबसूरत जगह को खानदानी झगड़ों के भेंट चढ़ना पड़ा, बिलाखिर इसे पूरी तरह गिरा दिया गया और उसकी जगह पे आज एक शॉपिंग मॉल बना हुआ है। तो आज हम बात करेंगे वडोदरा के नजरबाग पैलेस की और उससे जुड़ी हिस्ट्री की। तो बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। इस वक्त हम मांडवी के पास खड़े हुए हैं। यहाँ आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये नई तामीर की हुई है। यहाँ पे कभी नजरबाग पैलेस हुआ करता था। इसकी खूबसूरती का आलम ये था कि लोग अक्सर इसको देख के ये कहा करते थे कि इसको किसी की नजर ना लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस इमारत को गायकवाड़ जो है अपने खजाने रखने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करते थे। ये चादर प्रॉफेट मोहम्मद के लिए बड़ौदा से मदीना भिजवाई गई थी। इस वक्त हम मांडवी के पास खड़े हुए हैं। यहाँ आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये नई तामीर की हुई है। यहाँ पे कभी नजरबाग पैलेस हुआ करता था। ये नजरबाग पैलेस जो है बड़ौदा का दिल कहलाता था, लेकिन उसे तोड़ के यहाँ पे एक नया कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया है। इसको 1871 में गायकवाड़ ने तामीर करवाया था और उस वक्त ये गायकवाड़ के ज़माने में बहुत ही खास इमारत मानी जाती थी। गायकवाड़ के ज़्यादातर रॉयल रिचुअल्स जो हैं वो यहीं से परफॉर्म किए जाते थे। आगे के सालों में जो है इस इमारत को सिर्फ खजाना रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और बाद के सालों में इसे तोड़कर यहाँ पे एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। ये नजरबाग पैलेस जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ था। इसकी खूबसूरती का आलम ये था कि लोग अक्सर इसको देख के ये कहा करते थे कि इसको किसी की नजर ना लगे, जिसके चलते इस पैलेस का नाम जो है नजरबाग पैलेस रखा गया। ये मशहूर हो गया ये नाम। इसको जो है एक टावर की शक्ल में बनाया गया था जो 4 मंजिला ऊंचा था, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन बना हुआ था। इसमें एक तहखाना भी बना हुआ था। गार्डन में एक गजीबो भी बना हुआ था और एक ब्रिज बना हुआ था जो आगे सरकारवाड़ा से कनेक्ट करता था। इस इमारत को बहुत ही ऊंची प्लिंथ पे बनाया गया था। ये उस जमाने की सबसे ऊंची इमारत थी। इस इमारत को बालकनीज एंड वेरेंडाज से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। इसको सजाने के लिए स्टूको वर्क का इस्तेमाल किया गया था, जो आज ये आर्ट जो है खत्म हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस इमारत को गायकवाड़ जो है अपने खजाने रखने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करते थे। उनके खजानों की कीमत 1927 में तकरीबन 1 करोड़ रुपए लगाई गई थी। यहाँ पे कई बेशकीमती हीरे भी रखे हुए थे, जैसे स्टार ऑफ साउथ जो 125 कैरेट का हीरा था जो यहाँ पे रखा हुआ था। उसके अलावा इंग्लिश ड्रेसडेन नाम का एक हीरा था जो 78.5 कैरेट का था, उसे भी यहीं पे रखा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही कीमती चादर रखी हुई थी। वो चादर बहुत ही महीन मखमल की बनी हुई थी, जिसके अंदर 25,000 हीरे जड़े हुए थे और 15 लाख मोतियों से सजाया गया था। ये चादर प्रॉफेट मोहम्मद के लिए बड़ौदा से मदीना भिजवाई गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, खांडेराव गायकवाड़ अपनी एक अलग ही मोहब्बत और अकीदत प्रॉफेट मोहम्मद के लिए रखा करते थे, जिसके चलते उन्होंने एक बहुत ही बेशकीमती चादर बनवाई और यहाँ से मदीना भिजवाया था। ये अफसोस की बात है कि वो चादर मदीना तक नहीं पहुँच पाई और जब वो वापस लौटी तो उसमें से कई कीमती चीज़ें जो है गायब हो चुकी थी, चुरा ली गई थी, जिसके बाद उस चादर को इसी पैलेस में रखा गया था। इस खजाने में सोने चांदी की बंदूकें भी शामिल थी, जिसमें हर एक का वजन 100 केजी था। इसमें कुछ ओल्ड मास्टर्स की पेंटिंग भी शामिल थी, जैसे कि राफेल, टाइटन और मोरिलो। उसमें इंडियन कल्चर की पेंटिंग शामिल थी। उसमें रोमन और ग्रीको स्टाइल की पेंटिंग शामिल थी और जापानीज आर्ट की भी कई सारी पेंटिंग्स उसमें शामिल थी। नजरबाग पैलेस में 250 साल पुराना था लगभग। मेरी उम्र 75 साल की हुई। मैं बचपन में देखता था, अंदर बहुत खूबसूरत था। बाहर से 5 मंजिली और ऊपर भी एक टेरेस जैसा, हम उत्तरायण पे ऊपर चढ़ते थे और गायकवाड़ फैमिली यहाँ पर रहती थी। और उनको हमने बचपन में देखा कि और बाप दादा से सुना ऐसा है कि ये लोग 3 पैलेस थे बड़ौदे में,
लक्ष्मी विलास पैलेस, नेहरूबाग पैलेस और मकरपुरा पैलेस। तो 4 महीने ये लोग गायकवाड़ फैमिली सियाले में यहाँ पर रहती थी, वो जैसे बाप दादा का कहना है। और वो बहुत ही खूबसूरत था, नीचे अंदर हॉल था, खूबसूरत गार्डन था बाहर, और फाउंटेन था और बगीचा बहुत खूबसूरत था। अंदर से व्हाइट मार्बल, बाहर से भी बहुत खूबसूरत लगता था। आज जहाँ हम खड़े हुए हैं ये जगह जो है वो नजरबाग पैलेस की जगह है। उसकी जगह पे आज यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर बना हुआ है जिसे नजरबाग का नाम दिया हुआ है। और ये अफसोस की बात है कि आज हमें वो पुरानी हिस्टोरिकल इमारत यहाँ पे नजर नहीं आती। वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी हुई थी, उसमें स्टोको आर्ट का इस्तेमाल किया हुआ था। स्टोको आर्ट की अगर हम बात करें तो वो आर्ट आज खत्म हो चुका है। और बाकी दीगर चीज़ों की हम बात करें उस इमारत के बारे में तो वो इमारत वक्त की अपनी सबसे ऊंची इमारत थी। उसे जिस तरह से वेरेंडा और बालकनी से सजाया गया था, इस तरह का आर्ट दिखना काफ़ी मुश्किल है। इस बात में मुझे अक्लमंदी बहुत ही कम नज़र आती है कि हम हमारी तारीखी जगहों को तोड़कर वहाँ पे हम कुछ नई इमारतें बनाएं और उसे बिजनेस की भेंट चढ़ा दें। और इसमें कोई अक्लमंदी मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि हिस्टोरिकल इमारतें जो हैं वो अपना एक कहानी बयां करती है किसी भी जगह के बारे में। जहाँ तक मैं नज़रबाग पैलेस की बात करूँ तो गायकवाड़ का जो एरा था उसकी पूरी हिस्ट्री उसमें जो है रची बसी हुई थी। उसमें कई खजाने रखे हुए थे। उस वहीं से गायकवाड़ जो हैं अपने रॉयल रिचुअल्स का किया करते थे, जैसे कि किसी को गद्दी नशी करना या जो भी रिचुअल्स हैं उस तरह के। आज वो जगह को जो है ढहा दिया गया है। वो इस वजह से हुआ है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही हमें साफ नजर आती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि ज्यादातर हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की कोई केयर नहीं कर रहा है। इसी तरह से नजरबाग पैलेस की भी कोई केयर नहीं की गई थी। बिल आखिर उसकी हालत खराब हो गई और गिरने की कगार पे आ गई, जिसके बाद जो है उसको बिल आखिर गिरा दिया गया और वहां पे आज ये बिजनेस कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर वापस लौटेंगे एक और एपिक लोकेशन के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।